अस्सलाम वालेकुम। जियो इलेक्शन सेल से मैं हूं सारा इलियास। कहते हैं कि जमहूरियत के मसाइल को हल करने के लिए मज़ीद जमहूरियत की ज़रूरत होती है। जमहूरियत की कामयाबी लेकिन चंद बरसों में नज़र नहीं आती। ये एक मुस्तकिल अमल है जिसे मुल्क के निज़ाम के अलावा लोगों के मिजाज में भी शामिल होना चाहिए, तभी इस निज़ाम के समरात लोगों तक पहुँच पाते हैं। इसी जमहूरी अमल के तसलसल में हमारे मुल्क में आइंदा माह एक नए इंतखाबात होने जा रहे हैं और आज हम आपको पंजाब के सनती शहर फैसलाबाद के हल्का NA-100 में लेकर चलेंगे, जहाँ से गुज़िश्ता इलेक्शन में साबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कामयाबी हासिल की थी। 2018 के इंतखाबात में हल्का NA-100 से साबिक वज़ीर दाखिला और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह ने 1,06,137 वोट्स हासिल किए, जबकि उनके मुकाबले में PTI के उम्मीदवार डॉक्टर निसार अहमद जट ने 1,03,889 वोट्स हासिल किए। 8 फरवरी के इंतखाबात में भी इस हल्के से राना सनाउल्लाह और डॉक्टर निसार अहमद जट ही आमने सामने हैं। आइए अब जानते हैं कि फैसलाबाद के अवाम अपने मुंतखब नुमाइंदों और इलाके के मसाइल के बारे में क्या राय रखते हैं। हल्का 100 फैसलाबाद में जियो न्यूज़ के नुमाइंदे इरफानुल्लाह हमें हल्के की सूरत हाल और वहाँ के अहम मसाइल से आगाह करेंगे। जी इरफानुल्लाह। फैसलाबाद से मैं हूँ इरफानुल्लाह। मैं इस वक्त मौजूद हूँ फैसलाबाद के हल्का NA-100 में। 8 फरवरी के इंतखाबात की तैयारियाँ जारी हैं और अगर इस हल्के की हम बात करें तो फैसलाबाद का हल्का NA-100 ज़्यादातर दही इलाके और कुछ इलाका शहरी इसमें भी शामिल है। यहाँ पे वोटर की तादाद की बात करें तो कुल रजिस्टर्ड वोटरों की तादाद इस वक्त 5,08,000 है, जिसमें से 2,74,000 मर्द वोटर हैं, जबकि 2,33,000 ख़वातीन वोटर्स शामिल हैं। इस इलाके की ये खसूसियत ये भी रही है कि यहाँ पे हमेशा टर्न आउट बहुत अच्छा रहा है। गुज़िश्ता इंतखाबात में यहाँ पे 58.9 टर्न आउट की शरह थी। फैसलाबाद के इस इलाके के अंदर आवाम को किन मसाइल का सामना है या कौन से ऐसे उनके मसाइल हैं जो कि दरीना चले आ रहे हैं और अभी तक हल तलब हैं, इस हवाले से हम इस इलाके में मुख्तलिफ जगह पर जाएंगे और लोगों से बात करेंगे। जी इस वक्त मैं मौजूद हूँ हल्का NA-100 के एक गाँव 61 जीमे में। यहाँ पे हम जो यहाँ के रहायशी अफराद हैं उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या मसाइल हैं जो कि उनके मसाइल हल नहीं हुए। और ये बताइएगा कि आपने गुज़िश्ता इंतखाबात में वोट दिए, वादे हुए आपके साथ, तो क्या उसके बाद आपके मसाइल हल हुए हैं? हमारे कोई मसाइल नहीं हल हुए। एक सड़क का हुआ था थोड़ा सा प्रोसीजर, वो उसमें भी उन्होंने ऐसे किया कि थोड़ी थोड़ी बजरी डाल के थोड़ी थोड़ी बना के ना हमें दे दी, वो भी टूटी पड़ी। पानी के मसाइल ये पीछे दिखाए अवाम को, नालियों का सिस्टम, ये कोई मसाइल नहीं हमारे हल। तो पीने का पानी का यहाँ पे क्या इंतज़ाम है? पीने का पानी भी लोग आगे सीवरेज सिस्टम था वो अब ख़राब हो गया है, लेकिन अब जाते हैं लोग वहाँ से नहर से लेके आते हैं कैनों में पानी। ये यहाँ हमारे गांव में पीने का पानी नहीं ठीक। गैस आती है, अच्छा जी, गैस 2 घंटे बंद, 2 घंटे आती है, 2। बिजली का भी यही हाल। तो गैस का प्रेशर पूरा मिलता है या गैस का प्रेशर भी कम है? ये पिछले दिनों में देखा है हमने, पिछले दिनों में देखा है कि कोई मिलों वाले हैं ना मिल के, वो शुरू पे हमारे जो नल लगा हुआ है गैस का, वहाँ से गैस बंद कर देते हैं। वो ऑफिसर सार मिले हुए हैं, गैस बंद कर देते हैं, वहाँ से मिलों को गैस पूरा करके देते हैं, आबादी को गैस नहीं मिलता। अच्छा जी, आप बताएं क्या क्या मसाइल है जो आपके? देखो जी, इधर देखो वो पूरे के ढेर लगे हुए हैं, सीवरेज लाइन उधर बहुत मुसीबत है, गैस आती नहीं है, इधर बहुत तंगी है। बालों कहीं से ले आकर मतलब इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई कहीं से, बहुत ज्यादा तंग है जी। कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, सड़कें वो खराब है, नाले, सीवरेज लाइन। तो वादे क्या हुए थे आपके साथ? जब कोई वादे हुए थे वो सड़कें बनेगी, सीवरेज लाइन पड़ेगी, कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं कराया उसने। हाँ जी, तो सड़कें अब नहीं है तो फिर बारिश के दिनों में कैसे? बस बच्चे गटर में वो मतलब ढक्कन भी ऐसे सीवरेज लाइन में ले जाते हैं, कभी किस तरह, बहुत एमरजेंसी मुसीबत में है। सही जी, आप क्या कहते हैं? आप भी जी साहब जी, मकबूल टाउन देखा आपने, नाड़ वाला बंगला काटचक का हिस्सा है, उधर भी गैस कम आती है, मेन लाइन पर आती है, पीछे कॉलोनी में नहीं आ रही, बड़ी परेशानी बनती है। खाना पकाने से बहुत परेशानी है, कोई आग वगैरह यानी लकड़ियाँ चुनकर लाते हैं, फिर जाकर अपना निजाम चलता है खाने पीने का, लेकिन गैस नहीं आ रही, बड़ी परेशानी बनती है। 61 जीमे के अंदर जो अभी लोगों से हमने बात की है, उन्होंने बताया कि इंतखाबी दौर में तो बड़े वादे होते हैं उनके साथ, लेकिन उनका पूरा होना जो है वो बहुत मुश्किल होता है। और यहाँ पे भी ऐसा ही है
कि इस इलाके के जो अक्सर रोड्स हैं वो टूटे हुए हैं, पानी के मसाइल हैं और इसके अलावा सीवरेज के मसाइल हैं, पीने का पानी दस्तयाब नहीं है। और इसी तरह से अब हम इसी हल्के के दिगर इलाकों में भी जाके देखते हैं कि वहाँ पे क्या हालात हैं, वहाँ पे लोग क्या शिकायत करते हैं। जी मैं पहुंचा हूं फैसलाबाद के हल्का 100। यहाँ पे जो इलाका है अमीनपुर बंगला, वहाँ के रहायशियों से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि जो इंतखाबात गुज़िश्ता थे उसमें उन्होंने जिन उम्मीदवार को वोट दिए, जिस उम्मीद पर वोट दिए, वो मसाइल उनके हल हुए हैं या नहीं हल हुए, कौन से ऐसे मसाइल हैं जो हल हो गए और जो कौन से ऐसे मसाइल हैं जो हल नहीं हुए। जी बताइए, आप इस हल्के के रहायशी हैं, कौन से ऐसे मसाइल हैं जो आपके हल हुए? शुक्रिया भाईजान, शुक्रिया जियो न्यूज़। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारे कुछ मसाइल थे दरीना। एक तो हमारा अमीपुर रोड जो है, जब से हमने होश संभाली है वो अब तक नहीं बना था। ये राणा साहब ने स्पेशल कोशिश करके कारपोरेट रोड हमारा बनाया जी, 24 फुट चौड़ा अमीपुर बंगले का। ये कितने साल के बाद ये रोड बना आपका? ये तकरीबन जी वो जो छाबड़ी वाली सड़क थी ना, वो चौधरी सईद इकबाल एक बार 2008 में MNA हुए थे, उन्होंने बनवाई थी, लेकिन दौरान टेनोर ही उनके 1.5 साल वो टूटना शुरू हो गई थी और टेनोर के दरमियान ख़त्म हो गई, बिल्कुल टूट फूट का शिकार थी। कारपोरेट रोड और मजबूत अब आगे बना है जी। मैंने अपनी लाइफ में पहली दफ़ा इतना अच्छा रोड देखा है जो हमारा रोड बना है। इससे पहले इस तरह का रोड बन गया, बहुत बड़ा मसला था ये जो हल हुआ पूरे इलाके का, बल्कि चन्योर तक बोना तक जंग के लोग इधर से गुजरते थे, अब अल्हम्दुलिल्लाह सुकून है सड़क की वजह। अच्छा जी, आप बताइए कि आप जो है पीने के पानी का यहाँ ज़्यादा मसला है, तो कैसे आप फिर अपनी मदद आपके तहत पानी? ਜੀ ਆਪਣੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਆਪ ਲਿਆਈਦਾ ਵਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਅਮੀਪੁਰੋਂ, ਤੇ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲੇ ਗੱਡੀ ਹੈ ਸੀਗੀ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਆਪ ਹੀ ਲਿਆਈਦਾ ਵਾ ਅਮੀਪੁਰ ਰੋਡ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਮਸਲੇ ਕਾਫੀ ਹੱਲ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਗੈਸ ਦਾ ਪੈਪ ਪੈ ਗਏ ਆ, ਨਾਦਰਾ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣ ਗਿਆ ਵਾ, ਮਜੀਦ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਵਾ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਅਗਰ ਜੋ ਆਪਣਾ इतने लग जाए डॉक्टर कोई आ जाए और अच्छा जा कोई। तो आपको अपने इलाज के लिए शहर जाना पड़ता है? हाँ जी, शहर जाना पड़ता है, सही रेफर कर देंगे, शहर चल जाने होते फिर। अब जो इंतखाबात है उसमें आपको उम्मीद है कि जो आप उम्मीदवार को चुनेंगे या मसाइल जो रह गए हैं वो हल होंगे? हाँ जी, इंशाल्लाह ताला होंगे। नालियां सड़कों ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਗੰਦ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਫ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਲਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ 2-4 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ 4 दिन ਲਾਉਣਗੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਆ ਗੰਦ ਜਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਛਾਪਰ ਛੂਪਰ ਪੈ ਜਾਂਦੇ। बाकी यहाँ पे जो तालीमी इदारे हैं, सरकारी स्कूल हैं, उनको वो अपग्रेड हुए हैं, वो भी बेहतर हुए हैं? ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕੰਮ ਬਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਕਾਹਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਦਾਖਲ कर लेने, ਉਹਦੀ ਕਾਹਦੀ परेशानी। गुज़िश्ता इंतखाबात में आपसे वादे हुए थे कि जी हम ये आपको ये ठीक कर देंगे, गलियां बना देंगे? हुक्मरान तो कहते ही रहते हैं, आपको भी पता है इस चीज़ का। हाँ। वो आते हैं, वोट लेते हैं, चल जाते हैं, बस ऐसे ही है। तो इस दफ़ा भी ज़ाहिर उम्मीदवार जो अभी 8 फरवरी को इंतखाबात हैं, हाँ तो इस जी। हवाले से फिर आप वोट कास्ट करेंगे? और नहीं, मुझे नहीं लगता, यानी कि आपको तवक्कुआत नहीं है? नहीं है। जी इस वक्त मैं हल्का NA100 के इलाके में मौजूद हूँ और वहीं पे हम लोगों से बात कर रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि उनके मसाइल जो कि गुज़िश्ता इंतखाबात के अंदर जो उम्मीदवारों ने वादे किए थे कि उनके मसाइल हल करेंगे, तो ये मसाइल हल हुए हैं या नहीं हल हुए? जी आप बताएं, आपके इलाके में क्या क्या मसाइल हैं? सर कोई नहीं, ना सोलंग है ना नाली है, बाकी कोई MP है MNA कोई काम नहीं करवा रहे। तो आपने जब पिछले इलेक्शन में वोट डाला था आपने? जी सर। तो आपसे वादे किए थे उन्होंने? जी किए थे। तो उसके बाद क्या सूरत हाल हुई फिर? कोई नहीं आ रहे, नहीं आ रहे। जो उम्मीदवार जीते फिर वो नहीं आए? नहीं आए, सही। कोई नहीं आए। तो पीने का पानी वो ठीक है, वो साडा सबका ही ठीक चल रहा है। वो आपका इलाके का ठीक हाँ है? जी। अच्छा, ज़्यादा मसला किस चीज़ का जो आपका? सारा महंगाई है सर, इस वक्त आपको महंगाई का सामना है? महंगाई का सामना है, सबसे ज़्यादा महंगाई का सामना है। इलाके में आपके जो सोलिंग है, जो सीवरेज का निज़ाम है, गटर है, वो ठीक है? नहीं सर, वो नहीं ठीक। वो भी ठीक है। और जो सेहत की सहूलियात हैं आपके इलाके में हैं या आपको दूर दराज इलाके में जाना? दराज सर जाना पड़ता है, चन्योड़ जाना पड़ता है, उसके नज़दीक नहीं है। आप बताएं कि आपके क्या इलाके की क्या सूरत हाल है, कि मसाइल हल हुए हुए हैं कि नहीं, कि बुनियादी मसाइल उसी तरह के ही हैं। और आज के बाद जो मैंने सूरत हाल देखी है ना, जो हमारे MNA MP उनका कोई कसूर नहीं, उससे अगली वाली जो पार्टी में के हाउस के है, असम्बली हाल के जो है वो लोग नहीं सही,
वो सब हर जमात का एक से दूसरे में चला जाता है, दूसरे से तीसरे में, और मेरी बिरादरी के कम से कम 500 से 600 वोट है, देना ही नहीं, उसको देना है जो एक वोट का 1 लाख रुपया देगा। अच्छा, यानी कि आप वोट हम पहले खुद ही लोटे बनेंगे, अच्छा खुद बिकेंगे, MNA का 1 लाख और MPA का 1 लाख, जो आप पैसे लेंगे वोट के बदले उससे मसाइल को हल करेंगे। मेरे पिंड के मसाइल को हल करेंगे, अच्छा अपनी बिरादरी के अंदर जो मसाइल हैं वो हल करेंगे। 500 वोट है, 5 करोड़ रुपया बनना है, जो भी MNA जो भी MPA आएगा पैसे देगा, वोट ले जाएगा, उसको चाहिए अपनी ऊपर वाली पार्टी से बात करें। अच्छा जी, बताएं आपके इलाके में सेहत की सहूलतें ठीक है? कोई अस्पताल डिस्पेंसरी? कोई नहीं अस्पताल की सहूलत। तो जब बीमार होते हैं फिर क्या करते हैं, किस तरह से? बस मजबूरी है, गुजारा कर रहे हैं फिर। प्राइवेट डॉक्टर के पास जाते हैं? हाँ जी। सरकारी डिस्पेंसरी नहीं है? नहीं है। पीने के पानी की क्या सूरत है? वो ठीक है, अपना पानी सही है। और इलाके की जो सड़कें हैं, गलियां हैं, सीवरेज का निजाम है? नहीं, कोई नहीं है, कोई भी नहीं सुनता ही, कोई नहीं। माड़े बंदे कौन सुनता, माड़े बंदे की कोई। तो आपने गुज़िश्ता इंतखाबात में वोट डाला था, हाँ जी, आपका वो उम्मीदवार आपकी तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतरा, नहीं उतरा। अब आइंदा के लिए आप क्या प्लान कर रहे हैं? इंशाल्लाह करांगे, सोच के करांगे, सोच के करांगे। जी, हम नडवाला के इलाके में मौजूद हैं और इन लोगों से पूछते हैं कि इनके मसाइल भी जो है वो इंतखाबात के नतीजे में हल हुए हैं या नहीं, या बुनियादी मसाइल क्या हैं। जी आप बताइए, आपके मसाइल इस वक्त किन मसाइल का सामना है आपको? इस बिस्मिल्लाह साढ़ा साल है घरेलू परेशानी, मसला गैस 12 घंटे गैस बंद रहती है, जी LP गैस 280 रुपये रेट हो गया, ठीक है जी। वो घरेलू गैस 2 घंटे वास्ते आती, और बिल महीने का 1500 2000 बिल आन दिया, अगे आता जी 160 70 200 रुपया आता जी। बिजली ऐसा ही बंद रहती है, ठीक है, 3-4 घंटे बिजली होती, बिजली के बिल डबल गुना ज़्यादा आने लग पे, 13,000 14 जितने 4,000 5,000 बिल आता। और इलाके में पीने के पानी की सहूलत है? पानी नहीं है, नहीं। तो फिर किस तरह से इंतजाम करते हैं पानी? वो तो पानी बाहरों आता रह, तो वो आप खरीदते हैं डेली, 40 रुपए की कैन। सही है। और आपकी जो इलाके की सड़कें, गलियां और सीवरेज का निज़ाम वो भी ठीक है कि नहीं? नहीं, टुटियां हुई हैं, बस मेन सड़कें ही हैं साफ, मतलब टुटियां हुई हैं सड़कें। और ये मोहल्ले में सफाई का कोई निज़ाम? कोई नहीं। फुटपाथ तो कूड़ा नहीं चकते, सही कैमरा का आगे दे लो, तो महल्ले च कितों चकना वो दे लो, फुटपाथ उत्ते कूड़ा पिया सड़कों महल्ले च कितने। सेहत की सहूलतों के हवाले से भी कोई? नहीं किसे डेंगी मच्छर पानी छप्पड़ वगैरह है, मच्छर वगैरह होंगे, बच्चे काफ़ी बीमार होंगे, इस वेले कोई सहूलत नहीं है। ये सहूलत उन्होंने ही देंगे जिन्होंने राशन आने लगते 1 महीना पहला इन्हें देनी है, 5 सालों 4 साल बनने हैं, जित के कहते लो जी असी पैसे दे के जिते हैं फाना दे, किसी बंदे ने 1 रुपये यहाँ को लिया हो। पीने का पानी तो इतने बहुत गंदा वा, सही। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕੈਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾ ਕੇ ਪੀਂਦੇ ਆ ਪਾਣੀ, ਆ ਜੋ ਫਿਲਟਰ ਹੋਇਆ आजकल आ रही है जी? ਉਹ 30 रुपए ही दे रहे हैं तकरीबन, ठीक है। 30-40 रुपए की कैन दे रहे हैं। पानी आप खरीद के पी रहे हैं? पानी आप खरीद के पी रहे हैं। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੁਕਸ਼ਨਾਂ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਹੀ ਢਿੱਡ ਭਰਨਾ। ਵੋਟ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਤਰਲੇ ਕਰਕੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ। ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆ, ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ। ਆਉਂਦੇ ਹਫਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਵੜਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ। ਉਹ ਕੂੜਾ ਸਿੱਟਣ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਫੁੱਟਪਾਥ ਤੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕੂੜਾ ਪਿਆ ਉੱਥੇ, ਗੰਦਗੀ, ਉਹਦੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਦੀਆਂ ਉਹਦੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਡਰਮ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਕੂੜੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ। कोई इदा दी चीज़ों पर कोई गौर नहीं करता, वोट लेंदे अपने घर चले जाते हैं। यहाँ पे भी लोगों की यही सूरत हाल है कि जो बुनियादी मसाइल हैं वो कहते हैं कि इंतखाबात के वक्त उम्मीदवार आते ज़रूर हैं, वोट मांगते हैं, कामयाब होते हैं, लेकिन उसके बाद फिर उनका कोई पता नहीं चलता। अवाम मसाइल का उसी तरह से शिकार रहती हैं। उनका यही कहना है कि बुनियादी मसाइल जो हैं उनके, जिसमें पीने का साफ़ पानी दस्तयाब नहीं है, गली मोहल्लों के अंदर जो है वो सीवरेज का निज़ाम सही नहीं है, सफाई का निज़ाम सही नहीं है, इस हवाले से शिकायत इनको मौजूद। इस वक्त हम पहुँचे हैं हल्का NA 100 के एक गुंजान आबाद इलाके जो है, ये गुलाम अहमदाबाद नंबर 2 है। ये इस हल्के का शहरी हल्का है जहाँ पे शहरी आबादी रहती है, लेकिन इनके हालात जो हैं वो इन्हीं से बात करते पूछते हैं कि किन मसाइल का सामना है इनको। और हाँ जी, ये बताइए कि जो यहाँ पे मसाइल हैं आपको बुनियादी तौर पे, वो क्या क्या मसाइल का सामना है और ये कब से हल नहीं हुए?
جی ہمارے اپنا 2 نمبر غلام آباد کو بنے ہوئے تقریباً کوئی 45 سے 50 سال ہو چکے ہیں، جس میں ابھی تک یہ نہیں ہو سکا کسی MPA MNA سے کہ بھی ہمارے یہاں پہ گیس آ جائے، اور ہمارے سیوریج سسٹم کا جو نظام ہے وہ آپ کے سامنے ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب بھی جب ووٹ لینی ہوتی ہے ہمارے پاس آ جاتے ہیں، جب ووٹ لے کے چلے جاتے ہیں ہم کون اور آپ کون، ہاں ٹھیک ہے۔ ہمارے کسی بھی MNA نے کبھی بھی ہمارے پاس آ کر یہ نہیں پوچھا کہ بھی آپ کا کیا مسئلہ ہے۔ اگر ہم ان کے پاس جاتے بھی ہیں نا تو وہ ہمیں ٹالا مٹولا کر کے وہ ہمیں ٹال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جاؤ ہم ہو جائے گا کر دیں گے، ایسے کر دیں گے، کر دیتے ہیں۔ کوئی ہمارا جو ہے نا ہمارا کوئی جیسے کہتے ہیں نا کہ کوئی باپ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جو بھی حکومت آتی ہے ہمیں کسی حکومت سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ امن و امان کی صورتحال کیسی ہے؟ امن و امان کی یہ صورتحال ہے کہ بھی روزانہ ہم اپنے گھروں کے اوپر چھتوں کے اوپر بیٹھ کر ہم اپنا وقت گزارتے ہیں۔ چوری ڈکیتی جتنی بے روزگاری ہو چکی ہے نا، چوری ڈکیتی یہاں پر نا وہ عام ہے، دن دہاڑی کی جیسے کہ ادھر چلے جائیں بڑی دکانوں پہ چلے جائیں نا کہ ڈاکو دن دہاڑی اپنا لوٹ مار کر کے چلے جاتے ہیں۔ آپ نے جب یہاں پہ علاقے کے جو امیدوار آتے ہیں، جب ان کے سامنے مسائل رکھتے ہیں تو اس کے بعد کامیاب ہونے کے بعد دوبارہ کوئی پلٹ کے یہاں آتا ہے کہ نہیں؟ جی تقریباً کوئی بھی نہیں آتا، ہمیں تقریباً کافی عرصہ ہو چکا ہے یہاں پہ رہتے ہوئے، میں تقریباً یہیں پہ جوان ہوا ہوں، میری پیدائش پرچی بھی یہیں کی بنی ہوئی ہے اسی محلے کی، لیکن آج تک جتنے بھی MNA MPs آئے ہیں ہمارے پاس، لیکن اس کے بعد کوئی بھی یہاں نہیں آتا۔ جب ووٹ لینے ہوتے ہیں تو آ کر ہمیں کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم گیس بھی لگوائیں گے، یہاں پہ پینے کا پانی بھی لگوائیں گے، اور ہمیں پینے کا پانی لینے کے لیے جوار کلب چوک کے قریب جانا پڑتا ہے، یہاں سے تقریباً 1.5 کلومیٹر سفر کرنا پڑتا ہے، اور کینوں میں بھر کے وہاں سے پانی لاتے ہیں۔ یہاں پر کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم آنے والے الیکشن میں کسی MPA MNA سے کہیں کہ وہ ہمیں جو بھی آتا ہے، جو بھی نیا آتا ہے یا پہلا آتا ہے، وہ بس ہمیں تسلی دے کے چل جاتا ہے کہ ہم انشاءاللہ یہ کروا دیں گے۔ وہ آپ کے سامنے ہے کہ یہ گلیوں میں کوئی بھی کسی قسم کا بھی ہمارا ایسا نظام نہیں انہوں نے بنایا کہ جس سے ہم پیدل چلنا بھی یہاں سے اچھا مناسب سمجھے۔ پانی کا انتظام تو ہم ویسے ہی کر لیتے ہیں نا، یہاں سے کوئی 2-4 کلومیٹر ہے جو اگلب چوک، وہاں چلے جاتے ہیں، پانی وہاں سے نہری لے کے آتے ہیں۔ یا یہ روزانہ آپ پانی بھر کے لاتے ہیں؟ ہاں جی روزانہ پانی بھر کے لاتے ہیں۔ جی اس وقت میں NA 100 کے حلقہ میں پہنچا ہوں۔ یہاں پہ گزشتہ انتخابات 2018 کے انتخابات میں رانا ثناء اللہ یہاں سے کامیاب ہوئے تھے۔ اس حلقے کا یہ محمد علی ٹاؤن کا علاقہ ہے جو کہ گنجان آباد علاقہ ہے۔ یہاں پہ لوگوں کو کیا مسائل کا سامنا ہے، ان کے بنیادی مسائل حل ہوئے یا کس طرح سے ہیں، ان کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ جی بتائیے گا کیا بنیادی مسائل ہیں علاقے کے؟ اس علاقے کے سب سے زیادہ بنیادی مسائل میں شامل جو ہیں وہ ہے صحت و صفائی کا مسئلہ جو ہے بہت زیادہ بڑا ہے، اور بچوں کی تعلیم کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہاں پر کوئی بھی سرکاری اسکول موجود نہیں ہے، سیوریج کا ناقص سسٹم ہے، اور سیوریج جو ہے وہ صحیح طرح سے کام نہیں، پینے کے لیے پانی جو ہے انتہائی آلودہ ہے، اور صاف پانی کے یہاں پہ کوئی فلٹریشن پلانٹ نہیں ہے۔ زمینی پانی جو ہے وہ ارد گرد کی فیکٹریوں کی وجہ سے آلودہ ہو چکا ہے، کیونکہ فیکٹریاں جو ہیں قریبی ایک نالا گزرتا ہے، وہاں پر اپنا آلودہ پانی پھینکتے ہیں جس کو فلٹر نہیں کیا جاتا، اور ارد گرد کی آبادیوں کا جو پانی ہے وہ بہت زیادہ آلودہ ہو چکا ہے۔ لا اینڈ آرڈر کی کیا سچویشن ہے یہاں پہ؟ کیا پولیس کا گشت اور یہ امن و امان صورتحال جو چوری اور ڈکیتی کی واردات؟ یہاں پر اس طرح کی کافی زیادہ جو ہیں، کیونکہ ہمارے جو رہے ہیں وزیر داخلہ وہ اس حلقے کے جو ہیں MNA تھے، لیکن یہاں پر اس حوالے سے کوئی بھی پیش رفت نہیں ہوئی۔ تو آپ جو گزشتہ انتخابات تھے اس میں یہاں پہ جب امیدوار آتے رہے ہیں تو آپ سے وعدے وعید کرتے رہے ہیں؟ وہ ہر الیکشن میں نمودار ہوتے ہیں، آتے ہیں، اپنے وعدے کرتے ہیں، آپ کو صحت کی سہولیات دی جائیں گی، جہاں پر ہر طرح کی فیسلٹی ہوگی۔ یہاں پر جو ٹرانسپورٹ کا سسٹم بھی نہیں ہے، ہر طرح کا وعدہ کیا جاتا ہے، لیکن نبھانے کے لیے وہ دوبارہ اس علاقے کا رخ نہیں کرتے۔ 8 فروری کو انتخابات ہیں تو اس حوالے سے یہاں پہ امیدوار آپ لوگوں کے پاس پہنچی ہیں دوبارہ سے کوئی وعدوں کے ساتھ کہ اپنے مسائل حل کریں گے؟ نہیں، فی الحال ابھی تک تو ایسا کوئی بھی امیدوار آیا نہیں ہے۔ اگر آئیں گے تو میرے خیال میں علاقے کے جو لوگ ہیں اچھی طرح ان سے نپٹیں گے کہ آیا ہمارے مسائل حل ہوئے ہیں یا نہیں۔ اچھا جی آپ بتائیں کیا مسائل ہیں آپ کو؟ جو پینے کا پانی صاف مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا یہاں؟ نہیں جی پانی نہیں مل رہا صاف۔ کیا انتظام کرتے ہیں پھر پانی کا آپ؟
ਪਾਣੀ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਗਟਰ ਉਹ ਬੰਦ ਪਏ ਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ। ਰਾਣੇ ਸਨਾਉਲਾ ਦਾ ਲੱਗਾ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ MNA ਰਿਹਾ ਜੀ ਉਹ, लेकिन उस तो बाद इत्थे आया नहीं, जो वो चला गया वोटा लैके, मुड़ के नहीं आया जी वो। सबसे पहले तो जियो का शुक्रिया, और कोई चैनल को तौफीक नहीं हुई कि वो यहाँ आके इस इलाके का कोई हालात देखे। और दूसरी बात, ये इलाका है राना सनाउल्लाह का, वजीर कानून रहे यहाँ के, लेकिन आप यकीन माने यहाँ के हालात देखें, ये अगर को ना कोई गांव तहसील उससे भी बदतर हालात है। गैस है वो तो आई नहीं। दूसरी बात है सीवरेज का निज़ाम है, हमें मुकम्मल इलाके को ना अपने पैसे इकट्ठे करके 40-50 हज़ार हर महीने सीवरेज वालों को देना पड़ता है। हमारा यहाँ पानी नहीं निकलता। अगर आप बारिश के दौरान में आए तो ये जोहड़ नाले बन जाते हैं यहाँ। ये ट्रांसफार्मर है हमारा सड़ गया, इसका 20,000 रुपये हमने इकट्ठा करके अपने पास से लगवाया, तो इसका मतलब ये इसके अंडर में ही नहीं है। फैसलाबाद है, गढ़ है, इंडस्ट्री स्टेट बना हुआ है, तो लिहाजा यहाँ हम बहुत तंग हैं। बहुत शुक्रिया आपका। इरफान उल्लाह हमें अपडेट कर रहे थे फैसलाबाद के हल्का NA 100 से, वहाँ पर क्या हालात हैं, क्या मसाइल हैं। पीने के साफ़ पानी की फराहमी यहाँ पर एक बड़ा मसला है, क्योंकि यहाँ पर कारखाने हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, जिसकी वजह से ज़ेरे ज़मीन पानी जो है वो काफ़ी आलूदा हो चुका है, और यहाँ के लोग मजबूर हैं कि या तो वो नहर से पानी लेके आते हैं या दूसरे इलाकों से, शहरी इलाकों से पानी ख़रीद कर लाने पर मजबूर हैं। इसके अलावा हमने देखा यहाँ पर इस इलाके में सेहत व सफाई के बहुत सारे मसाइल हैं। सरकारी डिस्पेंसरी मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से अगर बीमारी की कोई सूरत हाल पैदा हो जाए तो लोगों को शहर जाकर इलाज कराना पड़ता है। देही इलाकों में सरकारी स्कूलों की अदम मौजूदगी की वजह से यहाँ पर बहुत सारे बच्चे तालीम से महरूम रहते हैं, और इसी वजह से वो गलियों में आवारा फिरकर हमने देखा है कि अपना मुस्तकबिल तारीक कर लेते हैं। ये एक बहुत बड़ा मसला है। बेरोज़गारी एक बहुत बड़ा इशू है, जिसकी वजह से चोरी के वाक़यात इन इलाकों में बहुत रिपोर्ट होते हैं। जराइम की शरह में बहुत ज़्यादा इजाफा देखा गया है। तो ये वो चंद मसाइल हैं जिसकी वजह से यहाँ के लोग बहुत अजियत का, परेशानी का शिकार रहते हैं। एक ब्रेक लेते हैं यहाँ पर, और ब्रेक के बाद आपको एक और हल के लिए चलेंगे, उसकी सूरत हाल से आगाह करेंगे। हमारे साथ वेलकम बैक टू जियो इलेक्शन सेल। ब्रेक से कबल हमने आपको फैसलाबाद के हल्का 100 के मसाइल से आगाह किया। अब चलते हैं खैबर पख्तूनख्वा के खूबसूरत इलाके स्वात में, जिसे मशरिका स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है, और हर साल मुल्क के हर इलाके से लाखों सयाह इस खूबसूरत पहाड़ी मुकाम पर आते हैं और यहाँ के नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। तो स्वात हल्का NA 4 में गुज़िश्ता 2 इंतखाबात में PTI के साबिक वफाकी वज़ीर मुराद सईद ने कामयाबी हासिल की थी। 2018 के इलेक्शन में मुराद सईद ने अवामी नेशनल पार्टी के रिटायर्ड ब्रिगेडियर मोहम्मद सलीम खान को शिकस्त दी थी। मुराद सईद ने इन इंतखाबात में 71,663 वोट्स हासिल किए, जबकि ANP के उम्मीदवार थे मोहम्मद सलीम खान, उन्होंने 31,209 वोट्स लिए थे। 2024 के इंतखाबात में इस हल्के से PTI के हिमायत याफ्ता सुहेल सुल्तान, ANP के सलीम खान, पीपल्स पार्टी के कमाल खान और PTI पार्लियामेंटेरियन के रहनुमा और साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान आमने सामने होंगे। स्वात में हमारे नुमाइंदे ईसा खान खेल हमें बताएंगे कि इस हल्के के अवाम अपने साबिका मुंतखब नुमाइंदों की कारकर्दगी के बारे में क्या राय रखते हैं, उनसे जानते हैं। जी ईसा, बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। खैबर पख्तूनख्वा की जन्नत नज़ीर वादी स्वात से मैं हूँ ईसा खान खेल। हल्का NA 4 स्वातरी, जो कि 2 तहसीलों तहसील कबल और तहसील मटा पर मुश्तमिल है, दरिया स्वात के किनारे आबाद इस हल्के के हर गांव में छोटे छोटे बाज़ारें हैं, जबकि ज़्यादातर पहाड़ी इलाके वाक़े हैं। इस हल्के से 2 मरतबा 2013 और 2018 की इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा व साबिक वफाकी वज़ीर मुराद सईद कामयाब हुए हैं। 2018 के आम इंतखाबात में इस हल्के से PTI के उम्मीदवार मुराद सईद ने 71,663 वोट लेकर पहली पोजीशन हासिल की थी, जबकि इनके मद्दे मुकाबिल अवामी नेशनल पार्टी की रिटायर ब्रिगेडियर मोहम्मद सलीम खान ने 31,209 वोट हासिल की थी। स्वात के हल्का NA 4 स्वातरी के रजिस्टर वोटर्स की तादाद 5,29,791 है, जिनमें 2,42,414 ख़वातीन वोटर्स भी शामिल है। मैं इस वक्त कबल बाज़ार में मौजूद हूँ। ये मुराद सईद का आबाई गांव भी है। यहाँ के आवाम से जानते हैं कि इनके कौन से मसाइल हल हुए और कौन से हल होना बाकी है। यहाँ तो सर जो मसाइल का ढेर लगा हुआ है, ऐसा कोई बात नहीं जब लोगों को मुश्किलात न हो, तकलीफें। आप ये ट्रिप का इंतज़ाम देख लें,
तो इंशाअल्लाह हम कोशिश करते हैं। बहुत से मसाइल हमारी तंजीम ने काबू में की है, लेकिन हुकूमत से हमारा ये मुतालिबा है कि सबसे पहले हमारे जो चलने फिरने के रास्ते हैं, रोड है, उनको वक्त के मुताबिक मेहरबानी करके ज़्यादा से ज़्यादा उन पे तवज्जो दे, स्कूलों पे तवज्जो दे, हमारे बच्चों पे तालीम तरबियत पे तवज्जो दे, और हमारी तंजीमों से, समाजी तंजीमों से मुकम्मल ताउन करा दे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अभी जो DRC भी बनी है हमारी तंजीम, तो जितने यहाँ पे दुश्मनियाँ थे, अल्लाह के फजल करम से आपको मालूम है कि हमने बाहमी गुफ्तगू सुनी से वो ख़त्म की है, और ख़त्म कर रहे हमने अपनी ज़िंदगी कौम अल्लाह के रज़ा के लिए कौम को वक़फ़ किया है। क्या मसाइल है आवाम के? मसाइल सबसे पहले तो अभी जैसे निगरान हुकूमत आया तो बिजली का लोड शेडिंग उरूज पर है। अभी आप देख रहे हैं 12-15 घंटे लोड शेडिंग है। पहली हुकूमत में नहीं थी? नहीं, पहले हुकूमत में नहीं थी, निगरान हुकूमत में ये आए बहुत ज़ोर शोर से। निगरान हुकूमत इसलिए है कि भाई ये जल्दी जल्दी अपने आप को बराबर कर ले, चले जाए। बुनियादी मसाइल क्या है आवाम के? आवाम की बुनियादी मसाइल अस्पताल है, रोड है, गैस है, पानी और बिजली है। तरक्याती काम कुछ हुआ है, कुछ अभी बाकी है। जो भी आएगा मसाइल तो एक जैसी है, सब मसाइल एक जैसी है, कोई भी हल करने की कोशिश नहीं करते। जो भी आएगा यही होगा बस। आपने मसाइल की बात छेड़ी है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये एक बिल है, यह भी इस बुज़ुर्ग ने मुझे थमा दी है, और इसके पीछे 5,65,471 रुपये का बिल आया है। 5,65,471 रुपये का बिल है, और ये मजदूरी करता है, ये दिहाड़ी करता है, घर भी हमारा नहीं है और घर भी इसका नहीं है। तो ये बिल ये कहाँ से दे दे? बिजली का बहुत बड़ा मसला है, ये बाबा हम आपको दिखा भी सकते हैं। लोड शेडिंग का बहुत बड़ा मसला है, बिजली नहीं होती है, 12 और 14 घंटे बिजली जो है वो 24 घंटों में नहीं होती है। दूसरी बात ये है कि बिजली नहीं होती है और बिल आता है, तो ये गरीब बंदा अब ये बिल कहाँ से दे दे? 28,000 रुपये मेरे पीछे जो है बिल आया है, अब उसके लिए हम कर्जदार करें, क्या करें? एक बात, ये इलाका कौन से बुनियादी सहूलियात से महरूम है, वो कौन से है? बुनियादी सहूलियात यहाँ पे सेहत की सहूलियात नहीं है, ठीक है, दर बदर की टोकरें लोग जो है वो खाने पे मजबूर है। इसके अलावा ये है कि तालीम का कोई यहाँ पे पूछ गछ नहीं है, ठीक है, बच्चे इधर उधर घूमते फिरते हैं, रोड जो है वो बिल्कुल खस्ताहाल है, जगह जगह पे जो है वो रोड जो है खस्ताहाली का शिकार है। इसके अलावा यहाँ पे अमन भी नहीं है, मतलब ये है कि हम बदअमनी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो यही बुनियादी मसाइल है जिसकी वजह से जो है हम बेचैन है और बेसुकूनी की ज़िंदगी हम गुजार रहे हैं, ठीक है। तो हमारा सबसे बड़ा मुतालिबा जो ये है वो ये है कि भाई अगर आप बिजली हमें मुहैया नहीं कर सकते हैं तो फिर बिल भी ना बेच दें, इसलिए कि आप बिजली हमें देते नहीं है और बिल इतने होते हैं कि हम मजबूर होके जो है अपनी गाड़ी, अपने बेंच वगैरह बेच के आपका बिल जो है वो हम अदा करते हैं। बराए मेहरबानी इस इलाके पे आप रहम करें, ये बिजली का मसला हल करें, पानी का मसला हल करें, बुनियादी जो हमारी ज़रूरियात है, खाने पीने की आशिया जो है, सुबह सवेरे उठते हैं तो हर एक चीज़ जो है उसके अखराजात, उसकी कीमतें आसमान सी बातें करती हैं। बाबा ये बताए, ये बिल है, ये आपके घर का बिल है या दुकान के है, क्या है? घर का बिल है, घर का। कितना है? ये 5,65,000 लिखा हुआ है। कितने महीनों का है? ये 1 महीने का है। देखो हमारे से बिजली भी कट कर दिया, बिल आते हैं। और तो आपने खर्च किया होगा इतना कि नहीं? वो बोलते हैं तुमने खर्च किया, कैसा मैंने खर्च कर दिया? क्यों नहीं देखते हैं मीटर? महीने में क्यों नहीं देखते हैं? 2 महीने क्यों नहीं देखते? वो ये यूनिट है, वो तुम्हारा पीछे 12,000 यूनिट है। क्यों 12 साल बाद ये मीटर चिक कर दिया? क्यों वो 12 साल बाद तुम आते? तुम 2 महीने क्यों बाद नहीं आते? महीना में क्यों नहीं आते? तो आप क्या काम करते हैं? मैं मजदूर जमींदार आदमी हूँ, जमींदारा करता हूँ। तो कोई एसी वगैरह घर में होगा? नहीं, एसी किधर है? पंखा भी नहीं है, पंखा भी नहीं है, छत का पंखा भी नहीं है, एसी किधर है? ये अवामी मसाइल है। हम अब आपको और लोगों से भी मिलाते हैं कि इनके क्या क्या मुश्किलात है और क्या मसाइल है, इस इलाके की बुनियादी मसाइल हल हुए हैं कि नहीं।
ایک شہری میرے ساتھ موجود ہے. یہ علاقہ مراد سعید کا آبائی گاؤں بھی ہے. جی بابا, آپ کا نام کیا ہے اور کیا مشکلات ہے؟ میرا نام تو علی محمد ہے, سرسنے کا رہنے والا ہوں اور سوشل ورکر ہوں, سماجی سوشل ورکر ہوں. کیا مشکلات ہے؟ کیا مشکلات تو یہ ہوئے ہے, مشکلات تو دنیا کے مشکلات ہے. بجلی والی سی مشکلات ہے, پٹواری سی مشکلات ہے. جہاں پر جاؤ آپ کے ہاتھ کو دیکھے گا, اگر کچھ موصول ہو رہا ہے تو کام ہوتا ہے, اگر آپ کچھ نہیں دے سکتے تو آپ دھکے کھاتے رہو گے. یہ جو ہم پہاڑی علاقے سے تعلق رکھتے ہیں وہاں پہ پانی کا مسئلہ بہت ہے. جو چشمے تھے, جو یہ کچھ سالی ہے, اس سے جو چشمے ہے وہ ختم ہو رہی ہے. تو ابھی ہم کو حکومت کو چاہیے کہ جو کنویں یہ بورنگ سے جو کرتے ہیں نا, اگر ہمارے جو پہاڑی کے گجر لوگوں کے لیے کر دیا تو بہت اچھا ہوگا. ان علاقوں میں تو قدرتی چشمے تھے, وہ تو ابھی سوکھ گئے سب کے سب. یہ خوش سالی جو ہو رہی ہے اس کی وجہ سے جو جتنے بھی یہ چشمے تھے ان میں پانی نہیں رہا. ابھی کوئی کدھر سے کوئی گاڑی میں کس کے پاس جو وسائل ہے وہ استعمال کرتے ہیں, لیکن مشکلات پانی کا بہت ہے. ہم لوگ کو بھائی بہت مشکلات ہے. کیسا آپ کو کتنا مشکلات ہے, اس سے زیادہ ہم کو مشکلات ہے. ہم کیا چیز کو بولے گا جس کا مشکلات ہے. مہنگائی کا مشکلات ہے, رستوں کا مشکلات ہے, گیس کا مشکلات ہے, بجلی کا بل کا مشکلات ہے. کتنا تم کو بھی معلوم ہے جو مشکلات ہے. دیکھو تم پوچھتے, تم بولتے کس کا حکومت آئے گا, ہم بولتے نظام بدل ہو جائے نا, نظام بدلو. ہاں نظام بدل ہو جائے. وہ نظام دنیا پہ آ جائے نا ہمارا ملک پہ, ہم غریب لوگوں کو یہ نظام کس طرح آئے گا بابا؟ یہ نظام ایسے آئے گا, ہم خود میں ہم اس میں آئے گا. کیوں ہم ایسے آدمی کو ووٹ دیتے نا کہ اس سے ہم مطمئن ہوتے کہ نظام بدل ہو جائے, شکل نہیں بدل ہو جائے. دیکھو شکل بدل ہوتا ہے, نظام نہیں بدل ہوتا ہے. اللہ پاک ہمارا ملک پاکستان کا نظام بدل کرے. جیو الیکشن سیل میں یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد آپ کو دوبارہ سوات لیے چلیں گے, ہمارے ساتھ. ایک بار پھر آپ کو جیو الیکشن سیل میں خوش آمدید کہیں گے. سوات میں ہمارے نمائندے عیسیٰ خان خیل موجود ہیں جو ہمیں حلقہ NH4 کی صورتحال سے آگاہ کر رہے ہیں. عیسیٰ خان بتائیے گا وہاں مزید کیا مسائل ہیں؟ میں اس وقت تحصیل کبل کے سیول ہیڈ کوارٹر ہسپتال کے گیٹ پر موجود ہوں. ہم اندر جائیں گے, مریضوں سے اور مریضوں کی لواحقین سے پوچھیں گے کہ ان کی کیا کیا مشکلات ہے. گندگی تو ہسپتال کے گیٹ ہی کے ساتھ بڑے تعداد میں گندگی موجود ہے. جو اسپتال میں استعمال ہونے والے سیرنج وغیرہ جو ہے وہ یہاں پر پڑے ہیں. تو اندر کیا صورتحال ہوگا, آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. ناظرین, میں اس وقت تحصیل کبل کے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال کے MS ڈاکٹر فاروق احمد سے کے ساتھ موجود ہوں. آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں کہ عوام کی مشکلات کیا ہے. اسپتال تو ہے لیکن اس میں کمی کتنی ہے, کس چیز کی ہے, آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا فاروق صاحب, یہ بتایا کہ یہاں کیا مسائل ہے, عوام کی کیا مشکلات ہے, یا ہسپتال میں کیا ڈاکٹروں کی کمی ہے یا نہیں؟ سب سے پہلے تو جیو نیوز کا شکریہ یہاں تشریف آوری کا. ہر جگہ پہ کچھ نہ کچھ مسائل ہوتے ہیں. اسی طرح تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل کبل میں بھی کچھ مسائل ہیں, کچھ میجر ایشوز ہیں, انہی پر بات کریں گے. تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال کی اپ گریڈیشن ہوئی ہے. بلڈنگ ہمیں ہینڈ اوور ہوا ہے تقریباً 5-6 مہینے پہلے, اور ہاسپٹل کے فنڈز تقریباً جتنے بھی ہاسپٹل کے فنڈز تھے اس کی منظوری ہو چکی ہے جون 2022 میں, لیکن وہ فنڈز ریلیز نہیں ہو پا رہے. یہاں فرنیچر کی ہمیں کمی ہے, ایکوپمنٹس کی ہمیں کمی ہے, باقی جو ضروریات ہوتی ہیں ہاسپٹل کی وہ اس کی تھوڑی سی ہمیں کمی ہے. تو جو فنڈز ہاسپٹل کے ہیں اگر وہ ریلیز ہو جاتے ہیں, یہ نگران سیٹ اپ سے پہلے اس کی منظوری ہو چکی ہے, تو اگر وہ فنڈز ریلیز ہو جاتے ہیں تو ہماری کافی سارے جو مسائل ہیں وہ انشاءاللہ حل ہو جائیں گے. میں نے سنا ہے یہاں اسپیشلسٹ ڈاکٹروں کی کمی ہے, وہ کتنے ڈاکٹر ہیں؟ سر ویسے اوور آل اگر ہم بات کریں تو راؤنڈ اباؤٹ 70 اسپیشلسٹ پوسٹ ہیں سوات میں. ہمارے کبل میں 10 اسپیشلٹیز ہمیں دی گئی ہیں اپ گریڈڈ ہاسپٹل میں. 10 اسپیشلٹیز میں ابھی ہمارے پاس 3 ڈسٹرکٹ اسپیشلسٹ موجود ہیں گائنی آپس کی,
پیڈیٹرکس اور اس کے علاوہ جنرل سرجری. باقی تقریباً 7 ڈسٹرکٹ اسپیشلسٹ کی پوسٹ ہمارے کبل ہاسپٹل میں ابھی بھی خالی ہیں. جی ناظرین، میں اس وقت تحصیل کبل کے علاقہ کانجو بازار میں موجود ہوں. آئیے میرے ساتھ اسٹوڈنٹ کھڑے ہیں، ان سے کچھ سوالات کریں گے کہ ان کے جو مسائل ہے تعلیم کے لحاظ سے وہ اس میں حکومت نے کردار ادا کیا تھا کہ نہیں. ہماری تعلیمی نظام جو ہے انہوں نے اس میں بالکل ترقی پائی ہے. انہوں نے مثلاً کہ نئی نظام جو کہ ہے SLO سسٹم ہے وہ نکالی ہے، جس پر بچوں نے بورڈ کا 2023 جو کہ بورڈ کے امتحانات وہ دیے اور بچوں نے مارکس بھی لیا. فیل ہو گئی تھی مگر پھر دوبارہ سے پہلے مرتبہ تھا جس میں سے بچوں نے اتنے نمبرز نہیں دی، لیکن دوبارہ جو کہ انہوں نے پھر لیا تو اس میں بچوں نے بھرپور نمبر دی تھے اور اچھے نمبر لیے تھے، جس میں ہماری تعلیمی نظام جو کہ ہے ان میں بہت ترقی پائی ہے. مسائل بہت مسائل ہیں نا، ادھر تو سب مسائل ہیں. اگر غریب لوگ جو ہے نا وہ تو روٹی نہیں پیدا کر سکتے، تو 3000 میں آٹے کے تھیلا جو ہے نا وہ 2-3 ہزار میں، اور دیہڑی جو ہے نا وہ تقریباً 700-800 روپے. نہیں، یہاں پر جو بجلی ہے، پانی، ان کی سہولیات ہے کہ نہیں، اسی مطمئن ہے؟ نہیں، کچھ سہولیات بھی نہیں ہے. تو یہ پچھلی حکومت نے کچھ کام نہیں کیا ہے؟ بجلی گیس جی ہے، لیکن تو بل لوگ نہیں دے سکتے. بل آتے 4-5 ہزار، 10 ہزار، 15 ہزار، غریب لوگ کیسے دے گا بل؟ نہیں، گلی کوچوں میں جو یا ترکول ڈالے ہے کہ نہیں، روڈوں پر کام کیا ہے؟ ڈالی ہے نا، وہ ڈالی ہے نا. تو یہ بتائے کہ یہاں جو علاقے ہے اس میں پانی کا مسئلہ ہے کہ نہیں؟ پانی کا مسئلہ ہے، ادھر پانی کا مسئلہ بہت ہے. تو یہ مسئلہ حکومت نے حل نہیں کیا 5 سال میں؟ نہیں کیا. بنیادی سہولیات عوام کو حکومت نے فراہم کی ہے؟ عوام کے مسائل ہے اگر نہیں حل ہوئی ہے 5 سالوں میں اس حلقے میں کہ نہیں؟ بالکل نہیں ہوا ہے. اور بنیادی مسائل جو ہے نا پچھلے حکومت نے عوام کو بڑے مسائل میں الجھایا ہے. سروے پاکستان کے لوگوں کے زمین قبضہ ہو رہی ہے. یہ کیمیو، ہم ترقی کے خلاف نہیں ہے، کیمیو چاہیے، ہم کیمیو چاہتے ہو، لیکن لوگوں کے گھروں پر نئی خاریے کے بیچ میں نئی موٹر وے ہم چاہتے ہیں، لیکن لوگوں کے زرعی زمینوں، باغاتوں اور گھروں پہ نہیں، دریا کے کنارے بنجر زمین پر بنایا جائے. اس طرح بہت سے اس پچھلی حکومت کا جو بھی مسئلے تھے وہ سارے لوگوں کو الجھایا ہوا ہے اور سارے لوگ ان سے ناراض اور خفا ہیں. نہیں، یہ حلقہ پور کا مسئلہ ہے. اگر حلقہ پور کا مسئلہ ہے تو یہ کیوں حل نہیں ہوا جرگے کی شکل میں؟ یا لوگ تیار نہیں تھے، حکومت کی بات نہیں مان رہے تھے، یا حکومت کی کمزوری تھی؟ حلقہ پور کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پورے سوات کا مسئلہ ہے. اور سارے لوگ ہم پچھلے میں یہ بات کر رہا ہوں، یہ حلقہ پور سے گزرے گا یہ موٹر وے؟ بالکل حلقہ پور سے گزرے گا، ہزارہ علی گرامہ سے لے کر فتح پور تک ہے، اور ساری زرعی زمینوں، باغاتوں اور گھروں پر ہے. اس طرح جو کیمیو بنا رہا ہے، ہم کیمیو کے مخالف نہیں ہے، کیمیو چاہتے ہیں، لیکن پھر کے لیے گاؤں کے بیچ میں بنایا گیا ہے لوگوں کی زمینوں پر. اس طرح اگر ہمارے ساتھ ماندور میں جو زمین ہے وہ گھر نہیں ہے، خالی زمین ہے، اگر اس پہ بنایا جاتا تو لوگ بہت خوش ہوتے. ہم سمجھتے کہ یہ ترقی کے کام ہے، لیکن یہ ترقی کے منصوبے نہیں ہے، یہ انتقامی منصوبے ہے. جی ہم پہنچ گئے ہیں تحصیل مٹا بازار میں موجود ہوں. یہاں سے لوگوں سے پوچھیں گے کہ ان کی مسائل کیا ہے، بنیادی مسائل حل ہوئی ہے یا نہیں، حکومت نے کچھ کام کیا تھا 5 سال میں یا نہیں. آئیے جاتے ہیں عوام کی طرف. یہاں پر پہاڑی علاقوں میں کیا کیا مشکلات ہیں پہاڑیوں؟ ادھر تو یہ کہ یار پانی کا بھی کمی ہے، تکلیف ہے ادھر، اور جو روڈ ہے ان میں بھی کمی ہے کافی. جی ہاں، جو اسکول ہے، مدرسے وغیرہ وہ بھی کام ہے نا ادھر. جی تو اس کے لیے جو ہے نا کافی کام ہونا چاہیے. یہاں کی جو ہم تحصیل مٹا کی بات کریں تو کافی حد تک تو ماشاء اللہ وزیر اعلیٰ کا سابقہ جو وزیر اعلیٰ تھا ان کا حلقہ تھا، تو کافی حد تک تو ماشاء اللہ انہیں کام کیا ہے، لیکن باقی ابھی بھی کافی مسئلے ہیں وہ بھی باقی ہے. تو انشاءاللہ توقع رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ وہ جلد حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. انہوں نے تو اگر کام کیا ہے میرے خیال میں پی کے اپنے صوبائی حلقے میں کیا ہے، باقی حلقوں میں تو مسئلے مسائل تو ہے. یہ تو بالکل یہ واضح بات ہے، یہ صرف تحصیل مٹا تک محدود کام ہوا ہے، اس کے علاوہ باقی جو ہے نا وہ ایسے ہی پڑے ہوئے ہیں. جی یہاں پر
लोग भी गिला शिकवे कर रहे हैं कि तहसील मटा के जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर बच्चों को तालीम की में मुश्किलात का सामना है। तालीम और पानी भी जो कुदरती चश्मे थे वो भी ख़त्म हो गए हैं। इस हवाले से आप क्या कहते हैं, इसके लिए इक़दाम किए गए थे कि नहीं? जी जी बिल्कुल, ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि यहाँ के जो पहाड़ी इलाके हैं, तो कल भी हम गए थे कवरेज करने के लिए, वहाँ पे पानी का बहुत शदीद मुश्किलात था। वहाँ के आवाम जो है ना बहुत दूर दराज इलाकों से पानी लेके आते हैं और पानी के पीने के पानी भी नहीं होते, और जो मतलब इसके अलावा जो इस्तेमाल के पानी होते हैं वो भी मतलब शदीद मुश्किलात है पानी के हवाले से। यहाँ पर काफ़ी हद तक कामें हो चुकी हैं, कुछ बाकी रही क्योंकि जो डेवलपमेंटल कामें हैं वो पीछे अभी भी हैं। जैसे कि हमारे यहाँ के लोग मेडिकल के लिए वो पेशावर जाते हैं, इस्लामाबाद या जो फॉरेन कंट्रीज़ में चले जाते हैं, या उनकी जो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होती है वो भी इसी तरह पेशावर और दूसरे शहरों में चले जाते हैं। तो अगर ये सिस्टम यहाँ स्वात में एक सिस्टम यहाँ पर भी आ जाए तो लोगों को आसानी होगी। इसी तरह बड़ी बड़ी जो यूनिवर्सिटीज़ है तालीम के लिहाज से है वो भी स्वात काफ़ी हद तक पीछे है। अभी अगर मैं मास्टर कर चुका हूँ और मैं एमफिल और पीएचडी करना चाहता हूँ या उससे आगे जाना चाहता हूँ तो मैं मजबूरन अपने इलाके से अपने स्वाद से निकलना पड़ेगा मुझे। क्या मसाइल हल हुए हैं? ये जो इमरान खान की हुकूमत है ना, तो इससे नवाज शरीफ का ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि ये जो हादसात पे जंग भी आया था दहशत गर्दी का, तो वहाँ पर जो रेट थी ना मिल नहीं रही थी, लेकिन आम रेट पे चल रही थी। और अब जो था शुरुआत तो इसने की थी, फिर तो महंगाई बढ़ती जा रही है ना खुद ब खुद, तो पीटीआई का इसमें बढ़ा आते हैं महंगाई में। जी इस वक्त मैं मौजूद हूँ कुज़ाबांडे में। आइए गुफ्तगू करते हैं। कुज़ाबांडे की रिहाइश है कि यहाँ पर इस हलक़े में बुनियादी मसाइल हल हुई है अवाम की या नहीं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी। ये बताएं कि यहाँ पर क्या मसले हैं, हुकूमत ने हल की थी कि नहीं? मसाइल तो पूरा है, हर मसला है, रोड का भी मसाइल है। आजकल आप लोग देख रहे हैं ये इसका 3-4 महीने हो गया, रोड मुकम्मल नहीं हो गया, उसका जो किनारे है वो भी ख़राब है, और अवामी मसाइल भी है, तालीम का मसाइल भी बहुत ज़्यादा है। आजकल आप लोगों ने देखा पिछले साल में तहसील कबल के डिग्री कॉलेज में लोगों को 400 बंदे को दाखिला नहीं मिल गया। सबसे बुनियादी मसला तालीम का है। अगर तालीम मेल में 400 बंदे वो कॉलेज से ऐसा पार्क बैठे, उसको दाखिला नहीं मिल गया, बिल्डिंग में जगह नहीं है। तो ये 9 साल में सुबह में तालीम का कुछ मसला हल नहीं हो गया, बिल्डिंग नहीं बन गया। अगर तालीम नहीं है मुल्क में तो कुछ भी नहीं है हमारे। और यहाँ पर बिजली की क्या सूरत है? बिजली आजकल जो लोड शेडिंग है 2 महीने हो गया, बहुत लोड शेडिंग है। सुबह से 1 बजे तक वो भी लोड शेडिंग है, शाम को भी जा रहा है, 1 घंटा 2 घंटा शाम को भी नहीं हो रहा है, बिजली चल रहा है। क्या वोट देंगे इस इलेक्शन में? हमारे ख्याल में मैं तो वोट देंगे, बिल्कुल नहीं लाजिम देंगे, ये तो लाजमी बात है, वोट देंगे, लेकिन जो वोट का हकदार है उसको देगा, हर आदमी को मैं नहीं देता हूँ। अवामी नुमाइंदों के इलाके की तकदीर बदलने दावे अपनी जगह, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि आवाम हर बार वोट देने के बावजूद भी हुक्मरानों की कारकर्दगी से नाला है। इलाके के आवाम शाकी भी है और मायूस भी, लेकिन इस बार इंतखाबात के लिए वो एक बार फिर पुराज़म दिखाई देते हैं। शुक्रिया आपका ईसा खान खेल। तो जैसे कि आपने देखा कि स्वात में पानी की कमी एक अहम मसला है, क्योंकि माहौलियाती तब्दीलियों की वजह से यहाँ के कुदरती चश्मे खुश्क हो चुके हैं। इसके अलावा बिजली की लोड शेडिंग, ज़्यादा बिल्स भी आवाम के लिए परेशानी का सबब हैं। मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह यहाँ के लोग भी महंगाई के हाथों परेशान दिखाई देते हैं, और आवाम का कहना है कि उनके लिए बुनियादी ज़रूरियात भी पूरी करना मुश्किल हो चुका है। इस हल्के में स्कूलों की काफ़ी कमी है, जिससे बच्चों की तालीमी ज़रूरियात पूरी करना मुश्किल हो चुका है। इन मसाइल के हवाले से सवाल पैदा होता है कि क्या उनसे राय दहिंदगान के रवैये मुतासिर होंगे? लोग वोट देते हैं तो उन्हें जवाब में कुछ आसानियों की उम्मीद भी होती है। यही जमहूरियत का तकाजा है। और इसके साथ ही आप मुझे जियो इलेक्शन सेल से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।